गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंगल्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सरसाइज 5.5 का, वो है परपेंडिकुलर लाइंस के बेस पे। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है वो देख लेते पहले। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, दो ऐसी लाइन हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करती है, कट करती है, देन दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। अभी तक हमने इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ा था जिसमें दो लाइन किसी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। उसमें ज़रूरी नहीं था कि 90 डिग्री पे ही वो इंटरसेक्ट करे, लेकिन यहाँ पे कैसा है कि जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करे तो वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। जैसे ए बी एक लाइन है और उसको सी डी इंटरसेक्ट कर रही है, तो परपेंडिकुलर का सिंबल ऐसा होता है, उल्टा टी लिखते हैं। तो इसको इस तरह से रीड करेंगे कि ए बी लाइन सेगमेंट ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट सी डी। और इसमें एक और चीज़ होती है कि ये जो बीच का पॉइंट है एम, ये ए एम और एम बी, उसकी लेंथ बराबर होती है, क्योंकि सी डी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ए बी होता है। ये सी डी जो होता है ये ए बी को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, इसलिए इसको बाइसेक्टर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि 90 डिग्री पर कट कर रही है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए क्योंकि ये ए एम और एम बी दोनों इक्वल होंगे। इस लाइन सेगमेंट को ए बी को ये दो बराबर हिस्सों में बांटती है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इक्वल होगी। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ए एम इक्वल्स टू एम बी एज सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो इसी बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 5.5 है, जो कि मैं आपको बुक में एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर इसको आपको नोटबुक में करना है। तो आइए देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, यानी रियल लाइफ एग्जांपल्स में आपको बताना है कि ये परपेंडिकुलर लाइन का सिंबल है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन, द एडजेसेंट एजेस ओवर टेबल टॉप। आपका जो टेबल होता है उसका टॉप, ये मैं दिखाती हूँ, ये टेबल है। एडजेसेंट एजेस मतलब ये आपस में जुड़ा हुआ एज। तो ये अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं वो आपको बताना। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये सीधी लाइन है और उसका ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा कॉर्नर इसका, तो ये परपेंडिकुलर होता है। तो हम लिखेंगे यस, दिस इज द एडजेसेंट एजेस। एडजेसेंट मतलब आपस में जुड़ी हुई एजेस जो होती है वो टेबल टॉप की, वो परपेंडिकुलर होती है। फिर नेक्स्ट है द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक की अगर लाइन्स आपने देखी होगी तो वो पैरेलल लाइन होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती है, वो कभी भी आपस में नहीं मिलती है। रेलवे ट्रैक कैसा होता है, ऐसा होता है, ये ऐसे जा रहा होता है, ये पैरेलल हुई, ये कभी भी आपस में कितनी भी आगे चली जाए आपस में ये दोनों नहीं मिलेगी, ये पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है। तीसरा है द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल। एल में भी अगर आप देखेंगे कि एल को इधर बढ़ा दिया तो ये जो है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाता है, यानी ये परपेंडिकुलर है। द लेटर वी, इसमें किसी भी एंगल से 90 नहीं बन रहा है, तो ये नो होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, यानी हम ये एक्स वाई लाइन सेगमेंट है, ऐसा डायग्राम आपको भी बनाना है। एक्स वाई लाइन सेगमेंट है, उसका पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है उसके। लेट पी क्यू एंड लाइन सेगमेंट एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए, और ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए पे। व्हाट इज द मेजर ऑफ पी ए वाई, तो पी ए वाई का मेजर क्या आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि हमको पता है जब ये परपेंडिकुलर होता है तो वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। तो उन्होंने पहले क्वेश्चन में दिया कि पी क्यू लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है एक्स वाई लाइन सेगमेंट का, यानी एक्स वाई को पी क्यू सीधा काट रहा है। तो अब वो बोल रहे हैं कि पी क्यू और एक्स वाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पे, तो एंगल पी ए वाई का मेजर क्या होगा। तो परपेंडिकुलर के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, पहले तो इसमें आपको ये फिगर बनाना है, फिर ये लिखना है कि एंगल पी ए वाई का मेजर 90 डिग्री होगा। ये सेकंड क्वेश्चन। फिर आ रहा है देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स। जब आप कंपास बॉक्स लाते हैं तो ट्रायंगल शेप के 2 उसमें इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे मेजर करने के लिए एंगल के लिए आपको प्रोटेक्टर आता है डी शेप का, राउंडर आता है, प्लस ट्रायंगल शेप के 2 देखिए इस तरह का कुछ ट्रायंगल शेप का आता है, एक इस शेप का आता है और एक थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। तो वो आपने बॉक्स में देखा होगा, इस तरह इसमें मेजर लिखे रहते हैं यहाँ पे। तो ये ट्रायंगल शेप का होता है, 2 होते हैं। तो वही बात ये यहाँ पे कर रहे हैं कि देयर आर 2 सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स, व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स। यानी 3 ट्रायंगल शेप है तो 3 साइड हुई उसकी, तो तीनों कॉर्नर पे कुछ ना कुछ एंगल बनेंगे। तो आप अगर एंगल मेजर करके देखेंगे प्रोटेक्टर से तो एक सेट स्क्वायर में 30, 60 और 90
का सेट स्क्वायर होता है। एक कॉर्नर का एंगल 30 का होता है, एक 60 होता है और एक 90 होता है। और दूसरा जो सेट होता है उसमें 45, 45 और 90 का सेट स्क्वायर होता है। वो ये जो कॉर्नर है उसका एंगल मापना है आपको। देखिए ये सेट स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ मेजर लिखे होते हैं उसके, यहाँ पे और यहाँ, ये सेट स्क्वायर के मेजर लिखे होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से। तब इसमें ये तो 90 दिख रहा है और ये वाले में ये 45 है, ये 45 है। सेकंड सेट स्क्वायर ऐसा होता है। और जो उसके अलावा जो सेट स्क्वायर होता है दूसरा वाला, वो थोड़ा ऐसा शेप होता है कि उसमें एक तो 90 होता है और बाकी जो दो है ना, एक 60 होता है और एक 30 होता है। अगर आप मेजर करेंगे 30, 60 और 90 इस तरह का कुछ मेजर होता है उसमें, और एक में 45, 45 और 90। तो ये दो सेट स्क्वायर होते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे कि 30, 60, 90 सेट स्क्वायर एंड 45, 45, 90 सेट स्क्वायर। ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब वो पूछ रहे हैं डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। यस, दोनों में 90 आ रहा है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है। यस, दे हैव कॉमन एंगल 90 डिग्री इन बोथ, दोनों में 90 डिग्री का एक कॉमन एंगल होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आपको इसके आंसर में ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। स्टडी द डायग्राम द लाइन एल ये रही इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। ये एम लाइन है, इसकी परपेंडिकुलर है लाइन एल, यानी यहाँ पे सब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आपको इसमें बताना है कि इज सी ई इक्वल टू ई जी। सी से लेके ई के बीच में कितने का गैप है? 2, और ई से जी में भी कितने का गैप है? 2। तो क्या ये इक्वल होंगे? यस, दोनों के बीच का गैप सेम है, 1, 2, 1, 2। तो सी जी इक्वल टू ई जी, सी ई इक्वल्स टू ई जी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है डस पी ई बाइसेक्ट सी जी। पी ई बाइसेक्ट सी जी यानी पी ई क्या सी जी को, ये पी ई जो है, ये पी ई यानी ये वाली लाइन, ये का क्या सी जी को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है? तो हम चेक कर लेते हैं। सी जी है, यहाँ 1, 2 का गैप, यहाँ 2 का गैप। तो यस, ये 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है इसको, तो इसको लिखेंगे यस। तीसरा है आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऐसा आप किसी भी 2 लाइन सेगमेंट के लिए। तो एक हम यहाँ से ले लेते हैं बी से लेके एच तक, क्योंकि यहाँ भी 3 का गैप, यहाँ भी 3 का गैप। तो बी एच परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू पी ई लिख देंगे। और दूसरा हम ले सकते हैं यहाँ पे डी ई परपेंडिकुलर टू ई एफ, डी से लेके ई तक, डी एफ परपेंडिकुलर टू ई पी ई। तो आप गैप बराबर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी दिया था सी जी का, तो बाकी बचे हुए 2 टोटल यहाँ पे 3 का गैप है, तो हम यहाँ पे भी 3 वाला ही लेंगे। एक के साथ तो इधर कोई पॉइंट दिया नहीं है। तो बी से लेके एच तक जो है वो उसका परपेंडिकुलर पी ई है, और डी से लेके एफ तक जो है उसका परपेंडिकुलर पी ई है, सॉरी। तो यह आपको इक्वल बराबर भागों में बांटे, इस तरह से आपको पॉइंट्स लेने हैं कि इधर की गैप इधर की गैप बराबर हो। ऐसे 2 लाइन सेगमेंट्स आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर दीज ट्रू, इसी का पार्ट है। ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी। अब ए सी देखिए 2 का गैप है, 2 पॉइंट आया है इसका डिस्टेंस, और एफ जी का गैप जो है वो 1 का ही आ रहा है। तो क्या ए सी ग्रेटर है? यस, ऑफ कोर्स ए सी ग्रेटर है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 ही पॉइंट है। फिर दूसरा है सी डी इज इक्वल टू जी एच। सी डी इक्वल्स टू जी एच। तो यहाँ पे 1 का गैप, यहाँ का 1 का गैप, 1 ही गैप है। तो यस, दिस इज इक्वल। फिर नेक्स्ट है बी सी इज लेस देन ई एच। ये बी सी एक पॉइंट का गैप है और ई एच 3 पॉइंट का गैप है। तो बी सी लेस है। यहाँ मुंह बंद होता है तो वो लेस होता है, मुंह खुला होता है तो वो उधर साइड का ग्रेटर होता है। तो इधर मुंह खुला हुआ है इस एरो का, यानी ए सी ग्रेटर है, और यहाँ मुंह बंद है यानी बी सी लेस है। तो बी सी ऑफकोर्स लेस है, क्योंकि ई एच 3 पॉइंट है और यहाँ 1 ही पॉइंट है। तो बी सी लेस हुआ, तो ये भी ट्रू है। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे लिखी है वो आपको बुक में नहीं करनी है, नोटबुक में पूरा करना है, ये होमवर्क में आपको। ये आपकी एक्सरसाइज 5.5 फिनिश होती है। थैंक यू।